JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नरवाना का मान सम्मान का प्रतीक डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन और भवन के बाहर ये विशालकाय चित्र, विशालकाय स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर का ये चौक आज इसको सजाया जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर एक विशेष कार्य होने जा रहा है। नरवाना अम्बेडकर भवन जो निर्माण कार्य इसमें चला हुआ, जिसमें लड़कियों के लिए अभी लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, ऊपर छात्रावास बनाया जा रहा है। इस छात्रावास में नरवाना के सामाजिक कार्यकर्ता सतवीर दबलैन ने एक कमरे का निर्माण करवाया, जिसके अंदर छात्रों को रहने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। इस कमरे का निर्माण उन्होंने करवाया और उसका उद्घाटन करवाने के लिए आज रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला को बुलाया गया। जो ही यहाँ पर पहुँचे सभी ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया और उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब के स्टैचू पर जाकर उनको नमन किया, उनको माल्यार्पण किया। लोगों ने आदित्य सुरजेवाला का खूब स्वागत किया है। उनके साथ शमशेर सिंह सुरजेवाला के भाई और रणदीप सुरजेवाला जी के चाचा जी विजेंद्र सुरजेवाला भी साथ में पहुँचे हुए हैं। ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर जो कमरा बनाया है, जो अभी छात्रावास बन रहा है, उसके लिए सतवीर दबलैन ने अपनी जीवन की पूंजी लगाई है। एक कमरे का निर्माण यहाँ पर करवाया है और उसी कमरे का निर्माण, उसका मुहूर्त आदित्य सुरजेवाला अपने हाथों से करने जा रहे हैं। सतवीर दबलैन ने अपने माता पिता की याद में इस कमरे का निर्माण करवाया है, ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ रात को रुक सकें, पूरे उनके ठहरने की पूरी सुविधाएं हों। और ये नरवाना का अम्बेडकर भवन, इसके ऊपर ये छात्रावास का निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसके अंदर सतवीर दबलैन ने इस कमरे का निर्माण करवाया है और आज इसका उद्घाटन रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला के द्वारा करवाया जा रहा है। आदित्य सुरजेवाला, उनके साथ में विजेंद्र सुरजेवाला जी और अनेकों कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी आपको हम वो कमरा दिखाएंगे जिस कमरे का निर्माण किया है। सतवीर दबलैन लेके चल रहे हैं साथ साथ में सभी को। ये है वो कमरा जिसकी कमरे का निर्माण सतवीर दबलैन ने कराया। इस कमरे के साथ में ये देखिए, जो शिलान्यास का ये पत्थर होता है, ये पत्थर जिसमें सतवीर दबलैन का नाम है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पहुँच पाए, उनके पुत्र के द्वारा ये शुभ कार्य इन्होंने करवाया है। और रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला इस कमरे को देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह सुरजेवाला। नरवाना का ये अम्बेडकर भवन और इसके अंदर ये विशाल हॉल बना हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर सभी समाज के व्यक्ति आकर अपना कोई भी सामाजिक फंक्शन होता है उसको कर सकते हैं। विवाह शादियों के लिए बहुत सुसज्जित हॉल है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, उसके बीच में कोई पिलर नहीं है, एक ही लेंटर यहाँ पर लगा हुआ है। अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर, राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, विवाह शादियाँ लोग यहाँ पर करवाते हैं और सभी जाति समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है हॉल के अंदर। हॉल के साथ ही एक कमरा भी अटैच है, जहाँ पर विशेषकर लड़की की शादी होती है, उसमें सजने संवरने के लिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पे जगह हैं। ये वो कमरा साथ में, और बाहर भी खुला प्रांगण अम्बेडकर भवन को मिला हुआ है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सभा है, उसने काफ़ी मेहनत की है। उसका परिणाम है कि नरवाना के अंदर बहुत शानदार अम्बेडकर भवन बनकर तैयार है। ये साथ में किचन बनाई गई है, जहाँ पर हलवाइयों के लिए ये अलग से जगह है, जहाँ भट्टी वगैरह जलाते हैं। और उसके साथ में ही ये काफ़ी विशाल जगह है, जहाँ पार्क, इसका निर्माण भी करवाया गया है। सतवीर दबलैन बता रहे हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज की लाइन गुजरती थी और उसको भी यहाँ से निकला के साइड में करवाने का कार्य उन्होंने सभी साथियों के साथ मिलकर करवाया है। आदित्य सुरजेवाला को उसके बारे में बता रहे हैं कि हाई वोल्टेज लाइन यहाँ से गुजरती थी, बहुत मुश्किल थी, उसको भी करवाया।
तो सतवीर देवलैन अपना यहाँ अंबेडकर भवन उसका निरीक्षण आदित्य सुरजेवाला कर रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के पुत्र हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, हम सब के लिए गौरव का प्रतीक है ये लाइब्रेरी। गर्व होता है इस लाइब्रेरी में जब भी कोई आता है। नरवाना के अंबेडकर भवन की सबसे शानदार कोई कार्यशैली है तो वो ये है। यहाँ पर अनेकों बच्चे आते हैं, निःशुल्क यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। एसी यहाँ लगा हुआ है, वाईफाई यहाँ पर लगा हुआ है, महापुरुषों के शानदार चित्र, कोटेशन भरे हुए चित्र, पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सभी के लिए बैठने की पूरी सुविधाएं हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल एकांत और शांत वातावरण में आदित्य सुरजेवाला ने देखा इस लाइब्रेरी को तो वो भी गदगद हो गए कि इतना शानदार कार्य अंबेडकर भवन में चल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, ये प्रधान कक्ष है जहाँ पर अंबेडकर सभा के प्रधान यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पहुँचने पर सभी मेहमानों का, अतिथियों का सतवीर देवलैन ने शॉल उड़ाकर और बाबा साहब के चित्र देकर सबको यहाँ पर सम्मानित भी किया है। और ये वो बोर्ड है जहाँ बाबा साहब इस अम्बेडकर सभा के पदाधिकारियों के नाम, प्रेसिडेंट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले सूरज सिंह जी, फिर वीरभान जी और मौजूदा दौर में अभी जिले सिंह जी। तो यहाँ पर आदित्य सुरजेवाला को शॉल उड़ाकर बाबा साहब का चित्र देकर सम्मानित किया है। विजेंद्र जी को सम्मानित किया, ईश्वर नैन को सम्मानित किया और सतवीर देवलैन ने जिले सिंह जो अभी प्रधान हैं, मौजूदा जो प्रधान हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया है। सतवीर देवलैन सबको सम्मान दे रहे हैं क्योंकि आज उनके माता पिता की याद में जो उन्होंने कमरे का निर्माण करवाया था, उस कमरे के निर्माण में आदित्य सुरजेवाला, विजेंद्र सुरजेवाला, ईश्वर नैन और सभी जितने भी यहाँ पर गणमान्य लोग पहुँचे, सबने मिलकर इस कमरे का उद्घाटन करवाया है। इसलिए सबको सम्मान दे रहे हैं। सतवीर देवलैन, जिले सिंह जी को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जिले सिंह का कार्यकाल भी अभी संपन्न होने जा रहा है और कुछ दिनों में अंबेडकर सभा अपना चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी, जिसमें आगामी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। सभी ने यहाँ पर प्रधान जी के लिए भी सम्मान में तालियां बजाई हैं। और आइए कुछ बातचीत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बड़े भाई रोशनलाल। मैं चाहूँगा कि वो सभी से थोड़े बातचीत करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन में हमारे समाज सेवी सतवीर देवलैन ने अपने माता पिता के नाम से एक कमरा बनवाया है और उस कमरे के उद्घाटन के लिए भाई आदित्य सुरजेवाला को बुलाया है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब आदित्य सुरजेवाला जी कैसा महसूस कर रहे हैं। कमरे का उन्होंने उद्घाटन किया है क्योंकि इस भवन की नींव रखने वाले ही इनके पिताजी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने ही यह कार्य शुरू किया था। आज हमारे बीच में आदित्य जी आए हैं, हम उनको पूछना चाहते हैं कि आपको आज यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। आज 2012 में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे इस धर्मशाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धर्मशाला को शुरुआत दी थी। आज पूरा हमारा समाज पूरे हरियाणा से यहाँ आता है देखने के लिए कि कैसे हमारी धर्मशाला बड़ी है। और पिछले 10 साल हमारे कैसे समाज सेवकों ने पैसे दिए हैं, हॉल बनाए हैं, कमरे बनाए हैं, पुस्तकालय बनाए हैं। आज मेरे दिल के पास मेरे चाचा जी सतवीर देवलैन जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं इतने सालों से और समाज सेवक रहे हैं, उन्होंने अपने माता और पिताजी के नाम से कमरा दिया। मैं देख के बहुत खुश हुआ कि आज इस कमरे में कोई भी बिना पैसे दिए रात को रह सकता है, कितने दिन रह सकता है। ऐसे ही अगर हमारे समाज सेवक और हमारा पूरा समाज एकजुट होता रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सरकार जौन सी भी सरकार हो,
हमारे सारे धर्मशाला और हमारे समाज की ऐसे ही मदद करें, जहाँ पैसे दे सकते हैं दे। इस बीजेपी सरकार ने तो इतने 10 साल में कोई ज़्यादा पैसे दिए नहीं हैं, बट हम कांग्रेस की सरकार अगर आएगी, जब 3 महीने में ज़रूर आएगी, तब हम और पैसा देंगे। हमारे ऊपर वाले हॉल हैं, हमारे और कमरे हैं, हम धर्मशाला को और बड़ा करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश से हमारे समाज के लोग आया करेंगे देखने के लिए। ऐसे धर्मशाला बनाते हैं, सब करवाना आया करेंगे देखने के लिए कि ऐसे ही धर्मशाला बना सकते हैं, अपने शहरों में भी धर्मशाला बना सकते हैं कि हम समाज को एकजुट करें और समाज के सारे साथियों को और आगे लेके जाएं। शुक्रिया सतबीर जी, शुक्रिया जले सिंह जी, शुक्रिया प्रवीण जी, सबको शुक्रिया सारे के सारे हमारे कार्य करने के हिस्सेदार। ऐसे हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रधान जी, आप भी क्या कहेंगे इस कमरे के उद्घाटन पे? सबसे पहले आप सभी के यहाँ पर आने पर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ केवल धर्मशाला के लिए ही नहीं, नरवाना हल्के के लिए ही एक महात्मा संतों जो दानियों के रूप में प्रकट हुए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और वो यहाँ तक क्यों पहुँचे, चौधरी शमशेर सिंह जी सुरजेवाला जी, माननीय विजेंद्र सिंह जी, इनकी मेहनत से, इनकी लगन से, इनके विचारों पर चलकर वो यहाँ पहुँचे हैं। वो क्योंकि माता पिता का ही सबसे बड़ा सहयोग होता है, आपकी औलाद को काम कर देना। इन्हीं की बदौलत आज ये एक छोटे से पौधे से कितना बड़ा पौधा हो चुका है, इन्हीं की देन है, इन्होंने लगाया है और यही समय समय पर इसको पानी देते हैं। इसी बदौलत उसके बाद जैसे यहाँ दानी सज्जनों ने अपने नेक विचारों को के ऊपर चलते हुए, जैसे भाई वीर सिंह जी है, शुरू से ही जगह मिलने से पहले से ही ये इस कार्य के लिए तत्पर रहे हैं। इनका इतना योगदान है, सबसे बढ़कर इतना किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि रणदीप सिंह जी सुरजेवाला को लाने वाले ये यही हैं। इन्होंने एक कमरा दिया है, हम इनको धन्यवाद करते हैं, इनका बधाई देते हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। शुरू में है जो पुस्तकालय जो आज चल रहा है, ये चौधरी रणदीप सिंह जी की देन है। उन्होंने 5 लाख रुपये दिए और ये तैयार हुआ, जिससे कम से कम 60-70 बच्चे अच्छी से अच्छी सर्विसों पर बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी। आपने जो कमरा दिया है माता पिता के नाम से, आपको ये सोच कैसे पैदा हुई, कैसे आपको क्या समझ में आई आपने? सबसे पहले तो JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो कमरा है उसमें सामाजिक होने के नाते हमने दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है पूरे शुरू से ही सामाजिक रहे हैं। और यहाँ शुरू में 2012 में आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने सबसे पहले यहाँ अंबेडकर भवन की नींव रखी और यहाँ जो चौक बनाया, सबसे भव्य जो चौक बनवाया, तो ये शुरू में आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बनवाया था। उसके बाद जो हॉल का निर्माण किया, जिसमें आज 70 बच्चे जो है नौकरी लग चुके हैं, लाइब्रेरी जो बनाई गई है, ये भी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इनकी नींव रखी थी। पूरे सुरजेवाला परिवार जब साथ में था, तो हमने तो एक बात पहले कही थी, क्योंकि आचारसंहिता लगने वाली थी, हम सारे साथी अम्बेडकर सभा के आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कैथल मिले, मैं भाई साहब आचारसंहिता लगने वाली है और ऐसे ऐसे उसमें ना आपका जो कमरा दिया वह पत्थर लगाना है। बोले सतबीर जी चाचा जी और न ले जाएगा, रिबन काट दो और कोई दिक्कत नहीं। तो चाचा जी ने सबसे पहले उद्घाटन वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से किया था। और आज हमारे बीच में आदरणीय चाचा चौधरी बजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय सुरनैन जी, आदरणीय आदित्य सुरजेवाला जी कमरे का उद्घाटन पर यहाँ अम्बेडकर भवन में पहुँचे हैं। मैं पूरे समाज की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा ही समाज इनका हमेशा ही ऋणी था, ऋणी रहेगा आगे भी, और पूरा समाज इनके साथ है, क्योंकि जो कृपा है वो स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी से लेकर के और अब तक पूरे अम्बेडकर भवन में पूरे समाज पर बनी रही है। इसी प्रकार से इनका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी खुशी हमने JCN न्यूज़ में सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।